डॉक्टर साहब मेरी बीवी का इलाज कर दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा गरीब आदमी। मैम साहब ऐसा मत करो। डॉक्टर साहब प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। इलाज के लिए ना पैसों की जरूरत होती है बुड्ढे, और पैसों के नाम पे ना तेरे पास अठन्नी और चवन्नी है। इसमें इलाज होता है क्या? पैसे लेकर आ और अपनी बीवी की जान बचा ले। समझ में आई? डॉक्टर साहब मैं तुम्हारे पाई पाई पैसा चुका दूँ। मैं पाई पाई पैसा चुका दूँ। मेरा विश्वास करो डॉक्टर साहब, अगर मेरी बीवी का ऑपरेशन नहीं हुआ और मेरी बीवी को कुछ हो गया, अगर वो मर गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। डॉक्टर साहब हम बर्बाद हो जाएंगे। हाँ तो मरने दो ना। डेली यहाँ पे ना बहुत पेशेंट मरते हैं, और तेरी बीवी भी मर जाएगी ना। अरे उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी हमारा ना फायदा ही होगा। एक बेड खाली हो जाएगा और कोई और पेशेंट आएगा, और वो तेरी तरह गरीब ना हो बस। अरे कम से कम उससे कुछ पैसे तो आएंगे, फायदा तो होगा। अब खड़ा क्या है यहाँ से? जा, या तो पैसों का इंतजाम कर अगर अपनी बीवी को बचाना है तो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब ऐसे मत करो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ डॉक्टर साहब। अबे ओ बुड्ढे, ये ड्रामा ना किसी और के आगे करियो। मैं पिघलने वालों में से नहीं हूँ। खड़ा हो, चल उठिए। आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? और क्या हुआ आपकी पत्नी को? इस बुड्ढे की ना बीवी बीमार है, और ये चाहता है कि मैं उसका इलाज फ्री में कर दूं। अरे ये हमारा हॉस्पिटल है, कोई धर्मशाला नहीं है जो इस जैसे आए और हम फ्री में इलाज कर दे। ये किस तरह की बात कर रही हैं आप? आप एक डॉक्टर हैं, और अगर कोई पेशेंट यहाँ पर आता है तो आपको उसका इलाज करना पड़ेगा। आप उसे ऐसे मना नहीं कर सकते। अरे मैं आपको कह तो रही हूँ, इनके पास पैसे नहीं है। पैसों के नाम पे जेब में अठन्नी चवन्नी लेकर आए हैं। अरे भला हम दवाई लेने भी जाते हैं ना मेडिकल स्टोर पे, तो वहां पर भी पैसे लगते हैं। तो ये तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है। अगर इलाज के देरी होने में इनकी पत्नी की जान चली गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपको इनकी पत्नी का इलाज करना पड़ेगा। आप कर क्यों नहीं रहे हैं? मैम साहब मेरी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार है, और 2-3 दिन इलाज भी किया, और अब मेरे पास पैसे नहीं है तो उनका इलाज नहीं होगा। वो पैसे भी ले लिए, लेकिन इलाज के लिए मना कर दिया। मैं सड़क कर जा रही थी, एक गाड़ी आई और गाड़ी ने टक्कर मार दी, और मेरे बीवी को बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया। बस इसी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए लाए। बोला कुछ मदद मिलेगी, इसमें कोई मदद नहीं है। वो पैसे भी खा लिए इसने। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ डॉक्टर साहब? मेरा कोई सहारा नहीं है। अगर ये मर गई तो हमारा दुनिया में कुछ नहीं, हम भूखे मर जाएंगे। मैम साहब बस यही बात थी। देखिए, आपको इनकी पत्नी का इलाज करना पड़ेगा, और जहां तक मुझे याद है इस हॉस्पिटल में चैरिटी का बहुत सारा पैसा आता है, और जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनका यहाँ फ्री में इलाज होता है। तो आप उस स्कीम के जरिए इनका इलाज कर दीजिए। क्या प्रॉब्लम है? कैसी बातें कर रही हैं आप, वो भी इस जैसे इंसान की बात सुन के। अरे हमारा हॉस्पिटल है, अगर हम सबके इलाज फ्री में करेंगे ना तो हमारा हॉस्पिटल ना 2 दिन में बंद हो जाएगा। अरे हम लॉस में चले जाएंगे। अरे पर आपको उस स्कीम के जरिए इनकी पत्नी का इलाज करने में दिक्कत ही क्या है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। वो मैं बताता हूँ मैम साहब, मैं बताता हूँ सच्चाई। देख सुन बुड्ढे, मैं तुझे बता चुकी हूँ कि तेरी बीवी के इलाज में कितना पैसा लगेगा। या तो पैसों का इंतजाम कर, या अपनी बीवी को उठा और निकल यहाँ से। डॉक्टर साहब वो ऐसी स्कीम भी तो थी जो गरीब आदमियों के लिए साथ देती है। अच्छा, मेरे आगे ओवर स्मार्ट बनेगा, स्कीम की बातें करेगा। एक्चुअली क्या है ना, स्कीम के पैसे मैं खा चुकी हूँ। तो जा, बीवी को बचाना है तो पैसों का इंतजाम कर। चलो। क्या स्कीम के पैसे खा चुके हो? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सबको बोल दूंगा, बाहर जाकर सबको बता दूंगा डॉक्टर साहब स्कीम के पैसे को भी खा जाते हैं। अच्छा, क्या बताएगा? तू एक 2 कौड़ी का ना रिक्शे वाला है, तो पहली बात तो तेरी बात पे कोई यकीन ही नहीं करेगा। और अगर किसी ने यकीन कर भी लिया ना तो तू सोच सकता है कि तेरी बीवी का क्या होगा। यहाँ इलाज दूर की बात है, तेरी बीवी को कोई इलाज लायक नहीं छोड़ूंगी, याद रखिए। और मैम साहब सारे स्कीम के पैसे इन्होंने खा लिए, और मैं ये सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगा, सबको बोलूंगा। मैं इनको बिल्कुल बदनाम कर दूंगा, हॉस्पिटल के सामने शोर मचाऊंगा। अगर मेरी घरवाले की कुछ हो गया तो मैं सबको बता दूंगा। अच्छा, मेरी सच्चाई लेकर आएगा? किसके सामने लेकर आएगा? इसके सामने? अरे ना ही ये मेरी बॉस है, और ना ही यहाँ की कोई डॉक्टर है, और ना ही यहाँ की ऑनर है। तो किसके सामने लेकर आएगा? जा,
तुझे जो करना है ना मेरा वो कर ले, लेकिन मैं तेरी बीवी का ना इलाज फ्री में नहीं करूंगा। गलती से ही सही, पर आपने बिल्कुल सही कहा। मैं यहाँ की ओनर हूँ और तुम इस हॉस्पिटल में नई नई आई हो। तुमने शायद मुझे पहले नहीं देखा, पर मुझे एक बात बताओ कि तुम कर क्या रही हो ये? देखो, तुम्हारा काम है इलाज करना, तो तुम बस अपना काम करो। रियली सॉरी मैम, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, पर मैं ये गलती दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, प्लीज मैम। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मेरे पास कंप्लेंट आई थी तुम्हारी और सभी लोग कहते थे कि यहाँ गरीबों का फ्री में इलाज नहीं होता, चैरिटी का पैसा पता नहीं कहाँ जाता है, किसकी जेब में जाता है, लेकिन वो सारा पैसा आप लोगों की जेब में जाता है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आपको आपके काम की सैलरी मिलती है, लेकिन फिर भी आप इलाज के नाम पर गरीबों से पैसे लूटते हैं। जो हुआ सो हुआ, अब आगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको अभी के अभी सस्पेंड करती हूँ। निकलिए यहाँ से। प्लीज मैम, मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, इससे पहले कि मैं यहाँ पुलिस को बुला दूं, निकल जाओ यहाँ से। देखिए, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपकी पत्नी के इलाज में काफी देरी हो गई, पर अब नहीं होगी। आपकी पत्नी का यहाँ फ्री में इलाज होगा। जितना भी खर्चा आएगा वो सब मैं देख लूंगी, आप चिंता मत करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बीवी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। अरे कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठिए, मैं ट्रीटमेंट शुरू करवाती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। आप रोइए मत, चुप हो जाइए। आप यहाँ बैठिए, मैं अभी उनका ट्रीटमेंट शुरू करवाती हूँ। जी बैठिए।